स्वास्थ्य विभाग पर के कार्यकलापों पर और कार्य की गतिविधि पर जब चर्चा चल रही थी तो उस समय मैंने बड़े विस्तृत रूप में कहा कि दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 60s में आया। रिकॉग्निशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की 80s में बनी। 20 साल लगे एक इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट बनने में। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक लंबी छलांग लगाई गई है और 10 साल में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखिए तो इट इज ह्यूज। और हमने कोशिश की है कि हम अंडर सर्व्ड एरियाज को कवर करें। नॉर्थ के जो एरियाज थे, नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज थे, गुवाहाटी में खोला, वेस्ट बंगाल में खोला, उड़ीसा में खोला, तो हम डिस्पैरिटी को भी ध्यान में रख करके हम लोगों ने इसको खोला है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, एक तो मैं धन्यवादी हूं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का जिन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को पोस्ट्स के सैंक्शनिंग में कोई दिक्कत नहीं दी है और उसको फुलफिल करने में हमारे को पूरी तरीके से सक्षम बनाया है। अब हम उसका सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन में मैंने पहले भी कहा कि एम्स इज अ ब्रांड और उस ब्रांड को मैं कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं, विभाग कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहा है। वी हैव एवरी एम्स हैज गॉट इट्स ओन सिलेक्शन कमिटी and that selection committee keeps on meeting at least twice a year। and दूसरी बात ये होती है कि नर्सिंग के लिए भी हम सेंट्रल लेवल पर 2 बार एग्जाम लेते हैं, बी और सी के लिए भी हम एग्जाम लेते हैं। तो फैकल्टी को फुलफिल करने के लिए पूरी ताकत से हम प्रोसेस कर रहे हैं। फैकल्टी में भी हमने रोस्टर्स को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया है ताकि किसी के मन में न रहे कि SC, ST, OBC इनको हम जगह नहीं दे पा रहे हैं। पूरी जगह देने का प्रयास हो रहा है और उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर हमने 60 पोस्ट की इंटरव्यू लिए तो सिलेक्शन प्रोसेस में वो 20 पर रुक जाता है, रेस्ट नॉट फाउंड फिट, और हम नॉट फाउंड फिट को हम री एडवर्टाइज करके फिर से हम करते हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा सा चल रहा है। अच्छा, 22 इंस्टीट्यूशंस को भरना। अब आपने मदुरई की बात की। मदुरई में इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी हुई है। उसका रीजन रहा फंडिंग के दृष्टि से जायका के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें प्रॉब्लम आई थी। यस, लेकिन नाउ पूरी ताकत से काम चल पड़ा है। 26% से ज्यादा काम हो चुका है और हम तीव्र गति से उसको 2-3 सालों के अंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम कंप्लीट करेंगे। जो आपने दूसरी बात कही कि कुछ एरियाज को आप आगे बढ़ा रहे हो, कुछ एरियाज को, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, वो स्टेट्स बनाती है। जो आपने और स्टेट्स जो बनाती है वो हम फंड करते हैं और उसको हम फंड करने में कोई भी कमी नहीं रखते। जो उनका रिसोर्स एनवेलप होता है उस रिसोर्स एनवेलप में हम उसको फुलफिल करते हैं। जो आपने कहा ये हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। हम टेक्निकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। इंप्लीमेंट करना सरकार का काम है और उसमें मेरा भी ये मानना है कि प्रदेश सरकारें जितनी तीव्र गति से उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं। मैं पर्सनली भी हेल्थ मिनिस्टर से मिल रहा हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर रहा हूं। मैंने उनको बताया है PM अभीम योजना के तहत 63,000 के आसपास करोड़ रुपीस हैव बीन सैंक्शन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 2001 and 2। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोसेस है वो स्टेट्स को गैप, और वो गैप को फिल करने के लिए है। तो उस गैप को फिल करने के लिए आप सबसे मैं निवेदन करूंगा। मैंने उस समय भी कहा था और आज भी आपको मैं कहता हूं। कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें भी मैंने कहा था, रेणुका जी उसमें उपस्थित थी, तो मैंने उसमें कहा कि आपको पूरा अधिकार है कि आप डायरेक्टर हेल्थ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, उनसे पूछिए कि आपके लिए फंड के लिए आपने इस साल क्या क्या मांगा है और कितना इंप्लीमेंट किया है। यू आर माय एम्बेसडर्स, आप हमारे एम्बेसडर्स हैं। आप पूरी ताकत लगाइए और उसको इंप्लीमेंट कराइए। फंड की कोई कमी मोदी जी के नेतृत्व में नहीं है, जो चाहिए होगा वो मिलेगा।